बीबी सकीना घर आई तो उसने देखा घर के सारे बर्तन टूटे पड़े हैं और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन उसकी बेटी जैनब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह जोर जोर से जैनब को आवाजें देने लगी। तभी उसकी नजर जैनब पर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकली थी। छोटी सी बस्ती में रहने वाली सकीना अपनी अंधी बेटी जैनब के साथ एक किराए के घर में रहती थी। दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती थी। उनका और कोई दूसरा रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं था। जब सकीना की शादी हुई तो वह रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। उसके पति का नाम जमाल था। जमाल एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह भी बहुत गरीब था और एक मजदूर था। जमाल के दूसरे भाई अच्छी नौकरियां करते थे, लेकिन वह एक गरीब मजदूर था। सकीना की उससे शादी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि सकीना भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। फिर शादी के 2 महीने बाद सकीना हामिला हो गई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि किस्मत उस पर सितम ढाने वाली है। जब एक दिन मजदूरी करते हुए अचानक ही जमाल के ऊपर वह छत गिर गई जो 2 दिन पहले ही निर्माण की गई थी। उसकी बुनियाद कच्ची थी, इसी वजह से वह नीचे काम करते हुए मजदूरों पर जा गिरी। इस हादसे में जमाल अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सकीना के ऊपर कयामत टूट पड़ी थी, जबकि उसकी सास उसे बातें सुना रही थी कि वह है ही मनहूस जो उसके बेटे को खा गई। अब ससुराल वालों का रवैया सकीना के साथ और भी बुरा हो गया था। जैसे तैसे सब्र और शुक्र करके वह अपनी जिंदगी के दिन काटने लगी, लेकिन फिर वक्त गुजरता रहा और उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, गोरी चिटी, बड़ी बड़ी आंखें, नन्ही सी जान। सकीना के लिए वह पूरी दुनिया थी, लेकिन उसकी बेटी आम बच्चों की तरह रोती नहीं थी। वह हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थी, हंसती मुस्कुराती भी नहीं थी। एक दिन यह बात महसूस करके सकीना उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसने अपनी बेटी का नाम जैनब रखा था और वह उससे बहुत प्यार करती थी। फिर वह जब अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उसे बुरी खबर सुनाई थी। तुम्हारी बेटी पैदाइशी नाबीना है, ये देख नहीं सकती। ये सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया था। वह सोच भी नहीं सकी थी कि उसकी बेटी एक विकलांगता लेकर इस दुनिया में आई है। लेकिन अब ससुराल वालों का रवैया सकीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक दिन उसकी सास ने सकीना और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। उसके माता पिता भी जीवित नहीं थे जिनके पास जा सकती। वह अपनी बेटी को लेकर एक दूसरी बस्ती में आ गई और वहां पर एक किराए का घर ले लिया। अब वह लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, खाना पकाना और अपनी बेटी को पालने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जैनब की थी। जैनब को किसके पास छोड़कर जाए, यही बात उसे परेशान रखती थी। पड़ोस में रहने वाली एक औरत फिरदौस ने उसकी मदद की थी। वह सुबह काम पर जाते हुए अपनी बेटी जैनब को, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, फिरदौस के पास छोड़कर चली जाती थी और जब शाम में वापस आती तो वह अपनी बेटी को वापस ले आती। यूं ही करके वक्त गुजरने लगा। धीरे धीरे जैनब बड़ी होने लगी। अब जैनब 14 साल की एक खूबसूरत और जवान लड़की बन चुकी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सकीना उसे लोगों से छिपाने लगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी अंधी बेटी को देखे और उससे फायदा उठाए। वह हर वक्त जैनब को घर में छिपा कर रखती थी। सुबह काम पर जाते हुए वह घर से बाहर ताला लगाकर चली जाती और अंदर जैनब घर में अकेली होती। उसने बचपन में ही जैनब को बहुत सी दुआएं, सूरतें याद करवाई थी और उसे बचपन में वह कहानियां भी सुनाती थी। जैनब अपनी माँ सकीना की आंखों से देखती थी